chapter number 6. Next week, we might not have a class because there is a Ram Navami and I would be traveling to Bracebridge, Huntsville. There is a celebration over there. So, yeah, so we have a class on Sunday. I don't know, India, 3 o'clock. So, yeah, it would be too early for Indian devotees. So, we'll have a recording session. So, we'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshuram militam yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurvatise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapati Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhavanmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharini राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद everyone together Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Very good. One more time.
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. थैंक यू वंडरफुल. ओके सो विल स्टार्ट. वी आर ऑन ध्यान योग. हम ध्यान योग के ऊपर हैं और भगवान हमें कैसे कैसे ध्यान कर सकते हैं वो सब हमें समझा रहे हैं. राइट. सो किसी को याद है कि हमने पिछले सप्ताह क्या डिस्कस किया था? समथिंग. Like there is no difference between Krishna ji and Vishnu ji. In one slok you said that यस. some leelas are different. यस. And બધી જગ્યા ભગવાન જ છે, ત્યારે કણ કણમાં ભગવાન છે. અને નામદેવજીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો. यस. 629 630 we discussed that जो व्यक्ति भगवान के भक्त हैं वो भगवान को सर्वत्र देखते हैं और सारे वस्तुओं को भगवान के अंदर देखते हैं. ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति को देखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ही इज लुकिंग एट द प्रकृति, भगवान की माया को देख रहे हैं या भगवान के सर्जित इस संसार को देख रहा है, लेकिन टेक्निकली वो ऐसा नहीं कर रहा. वो उसके अंदर छुपे कण कण में भगवान का ही दर्शन कर रहा है. जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था कि नामदेव जी महाराज हर एक चीज में विट्ठल नाथ का दर्शन करते थे. चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो. राइट. सो दैट इज द सर्वोच्च स्थिति ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ ठाकुर जी. एक होता है ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर लेना. तो वही एग्जाम्पल हमने दिया था कि महर्षि करदम जो कपिल महाराज के पिता थे, उन्होंने जब भगवान को प्रसन्न किया कि वो उनके पुत्र बन के जन्म ले, तो उस समय टेक्निकली उनके दर्शन हो गए थे भगवान से, तभी तो उन्होंने भगवान से वर मांगा. लेकिन जब वही ठाकुर जी कपिल ऋषि के स्वरूप में अवतरित हुए करदम महर्षि के घर पे, तब उन्होंने करदम ऋषि को क्या उपदेश दिया कि पिताश्री अब आपका कार्य समाप्त हुआ इस संसार के अंदर, अब आप वन में जाइए, तपस्या कीजिए और कण कण में मेरा दर्शन कीजिए. राइट. सो ही गिव द सर्वोच्च दर्शन स्थिति. वही नामदेव जी की महाराज के जीवन में भी हुआ. नामदेव जी फ्रॉम द एज ऑफ 3 years, 3 साल के थे, तभी उन्होंने भगवान नामदेव को प्रकट कर लिया था. फिर एवरी डे जो भी होता था, खेलने में, कूदने में, मित्रों के साथ झगड़े में, स्कूल में, he used to come in the temple and share with विठोबा. सो विठोबा मीन्स विठल देव और नामदेव के बीच में इतनी घनिष्ठ प्रीति थी. लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ किसका, गोराई कुंभार ने उसे कहा कि ये घड़ा अभी भी कच्चा है, इन द सेंस दिस डिवोटी इज स्टिल लिटिल कच्चा. तो उनको बहुत गुस्सा आया. हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर मैं भगवान के नित्य दर्शन करता हूँ, भगवान से नित्य वार्तालाप करता हूँ, भगवान से मेरी नित्य लीलाएं होती है, इस संदर्भ में मैं कच्चा डिवोटी कैसे हो सकता हूँ? तब उनको विठल देव ने अर्थात भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि नामा, यू आर स्टिल कच्चा. गोराई चाचा की बात सही है. यू नीड टू फाइंड द राइट गुरु, और फिर उस गुरु का सानिध्य प्राप्त करके तुम्हें कण कण में मेरे दर्शन शुरू होने जाएंगे. सो देन आफ्टर नामदेव जी लेफ्ट द हाउस, ही सर्च फॉर हिज गुरु. गुरु से उपदेश मिलने के बाद, गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के बाद नामदेव जी को सिद्धि मिल जाती है कि वो कण कण में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं. फिर उनकी कुछ तो 53 या 54 लीलाएं डॉक्यूमेंटेड है. राइट. कि इतने समय पे उन्होंने ठाकुर जी से अलग अलग जगह में ठाकुर जी को देखा. जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल लिया कि कुत्ता जब आया, रोटी छीन के ले गया, नामदेव जी वाज मेकिंग रोटी, वहां से रोटी पकड़ के कुत्ता भाग रहा था, तो नामदेव जी पीछे भाग रहे कि अरे विट्ठल, सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी लगा के खाओ. देन ही सॉ वो पानी का इंसिडेंट आ रहा है कि व्हेन ही वाज इनसाइड द वाव, वहां पे प्रेत प्रकट हुए. नामदेव जी वहां पे कीर्तन करने लग गए क्योंकि उसको प्रेत में भी ठाकुर जी के ही दर्शन होते थे. और फिर वहीं पे ठाकुर जी प्रकट हो गई, वाह नामा, अब तू सिद्ध हो गया, अब तू पक्का भक्त हो गया, तो अभी तू कच्चा नहीं रहा, क्योंकि तू हर कण में मेरे दर्शन करने के योग्य है और समर्थ है. राइट. सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस. एनीथिंग एल्स यू रिमेंबर प्रभु, और एनीवन एल्स? ठीक है फिर.
दिस इज व्हाट वी डिस्कस कि भगवान या सो मूविंग टू 63 to 37 नाउ। सो अर्जुन ने जब ये सब सुना भगवान से कि भैया ऐसे ऐसे योग में बैठना है और ये सब तपस्या करनी है, ऐसे तुम्हें यू हैव टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ, वेट अ सेकंड मैं थोड़ा इसे मिनिमाइज कर देता हूँ सो आई कैन, यस। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से सवाल किया कि 633 में कि अर्जुन उवाच योयम योगोस्त्व दया प्रोक्ते अप्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचला चंचलात्वा स्थितिम स्थिराम योयम योगोस्त्वया प्रोक्तः। कि अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति का मुझे संक्षिप्त में वर्णन किया, आपने जो मुझे योग पद्धति समझाई, राइट, वह मेरे लिए थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से डाइजेस्ट करना थोड़ा असहनीय है, अर्थात वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन ने यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल क्वेरीज रखी भगवान के सामने कि आपने बोला कि मन को ऐसे साधो, ऐसे मन मन को कंट्रोल करो, बाहर से खींच के लाओ विषयों से, फिर इसको केंद्रित करो मुझ में, एंड एवरीथिंग भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन अर्जुन ने एक सिंपल सा क्वेश्चन भगवान से वापस काउंटर क्वेश्चन किया कि हे प्रभु, आपने जो भी मुझे योग पद्धति बताई है, जिसका वर्णन किया है, वो मेरे लिए थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, अव्यावहारिक है, और थोड़ा सा असहनीय सहनीय भी है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो मन है वो बहुत ही चंचल तथा अस्थिर है। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, मन बहुत चंचल है, आज इस डाल पे तो कल उस डाल पे। अभी हम कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कह रहा हूँ, अगर हम थोड़ा सा मन को छोड़े, ढील दे, तो वो कहाँ से कहाँ भारत घूम के आ जाएगा, कैलिफोर्निया घूम के आ जाएगा, या न्यू वृंदावन घूम के आ जाएगा, टोरंटो घूम के आ जाएगा। ही कैन गो एनीवेयर, इज वेरी चंचल, राइट, अस्थिर है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। यहाँ पे अर्जुन असमर्थ नहीं है टेक्निकली, अर्जुन तो सिद्ध है, वो तो नारायण का ही अवतार है, नारायण का ही अंश है, नर नारायण का ही स्वरूप है, वो भगवान का पार्षद है, ही इज नॉट असमर्थ, बट वो हमारी स्थिति भगवान के सामने रख रहा है, क्योंकि हम असमर्थ हैं। क्योंकि अर्जुन जो है वो हमारे सूचक है, अर्जुन जो है वो हमारा एग्जाम्पल है भगवान के सामने। अर्जुन वही क्वेश्चन भगवान को कर रहे हैं जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो, जो हमारी डिफिकल्टीज है वो भगवान के सामने ला रहे हैं, राइट। सो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है, रिजेक्टिंग इट। क्योंकि इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है, फॉर द नॉर्मल पीपल वॉट एवर यू हैव एक्सप्लेन कृष्णा इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे, ये पॉसिबल नहीं है। घर तो क्या, हम एक दिन के लिए घर के बाहर जाए तो उधम आ जाता, राइट। क्योंकि आधुनिक युग की विशेषता ही यही है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अकाल्पनिक जीवन के लिए लोग घोर संघर्ष कर रहे हैं, यानी जो पॉसिबल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, उस चीज की प्राप्ति के लिए हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। वी आर पुटिंग एवरीथिंग, अवर एफर्ट्स, अवर स्लीप, अवर स्ट्रेंथ, अवर पीसफुलनेस, एवरीथिंग हम उसी में झोंक देते हैं, एक अकाल्पनिक जीवन की प्राप्ति के लिए, राइट। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। अगर कोई कहे कि भैया तुम सिर्फ भगवान की एक माला पकड़ो, भगवान का एक नाम पकड़ो, जो भी तुम्हें प्रिय हो, एकांत में बैठ के, कुछ तुम्हें नीचे, एकांत, एकांत के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है, कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत है नहीं, एकांत में बैठ के माला के लिए कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत है नहीं, राइट। तो एकांत में बैठ के माला पकड़ के सिर्फ भगवान का नाम जप करो, जितना हो सके उतना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके उतना। लेकिन नहीं, हमें वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सरल है। हमें क्या समझ में आएगा, 5-10 हजार रुपए पर नाइट का रूम बुक करूं, योगा रिट्रीट में जाऊं, वहां पे कुछ उबला हुआ मुंह, उपला हुआ पानी, ये सब पीऊं, और वहां पे कुछ मेडिटेशन में बैठो आधा घंटा, और फिर लगे कि हाँ मैंने कुछ साधना की है, राइट। यही कलयुग का प्रभाव है कि लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी जो आत्म साक्षात्कार के लिए पॉसिबल है, उसके लिए भी आप उत्सुक नहीं हो, राइट।
तो फिर भगवान आपने जो एक कठिन योग पद्धति के विषय में जो कहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? हम वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता है। यही यही चीज हमने पहले डिस्कस की, जो प्रभुपाद बता रहे कि अर्जुन इन सब योग पद्धति में खरे उतरते हैं क्योंकि वो तपो धनी है। उन्होंने तो भोलेनाथ को प्रसन्न करके बहुत सारे अस्त्र प्राप्त किए, इंद्रदेव को प्रसन्न करके बहुत सारे अस्त्र प्राप्त किए, शस्त्र प्राप्त किए, राइट? सो ही इज एक्चुअली तपोधन, उनको तप करना आता है, लेकिन उन्होंने ये सब हमारे लिए बताया क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। आगे भगवान इसी मन को कैसे साधा जा सकता है, इसके बारे में हमें समझाएंगे। सो दिस 6.33 जो भगवान ने पूरा ध्यान योग अर्जुन को समझाया अब तक, अर्जुन को उसे सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स पे रिजेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इज मन चंचल है और दूसरा मन अस्थिर है। सो हे कृष्णा, हाउ इज दैट पॉसिबल दैट आई कैन एग्जीक्यूट दिस योगा पद्धति? ये कृष्ण को उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। सो फ्रॉम 634 कृष्णा इज गोना आंसर अबाउट इट। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल वर्धडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रवि सुदुष्कर्म। भगवान कह रहे कि सॉरी अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, 6.33 को ही अर्जुन कैरी कर रहा है कि हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर है, वो ट्रब्युलेंट भी है। बहुत बार हमारे अंदर बहुत सारे ट्रब्युलेंट चलते रहते हैं, बहुत सारे वेग चलते रहे। हठीला है, एक चीज को पकड़ ले, एक विषय को पकड़ ले तो उसको आसानी से छोड़ता नहीं है। तथा अत्यंत बलवान है, ही इज वेरी पावरफुल। चाहे आप कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, कितना ही किसी विषयों से उसे बाहर निकालने की कोशिश करे, बट मन इज गोना ड्रैग यू ओवर देयर। सो दिस इज द प्रैक्टिकल सिम्टम्स ऑफ द माइंड, साइड इफेक्ट, कि वो चंचल है, अस्थिर है, टर्ब्यूलेंट है, वो हठीला है और अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं एक बार वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। सो टेक्निकली ये हमने चारू माता जी इनिशियली व्हेन यू जॉइन द ग्रुप वी डिस्कस दिस पिक्चर एंड दिस श्लोका, राइट? जो कठोपनिषद का श्लोक है, उसमें क्या कहा गया है कि आत्मनाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि मन प्रगहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विर्षयांतेषु गोचरन आत्मेन्द्रिय यमनो युक्तम भोक्तेत्या हुर्मनी शिणी। की अर्थात प्रभुपाद यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मन जो है ना, एक्चुअली उसको बुद्धि के अधीन रहना चाहिए। जैसे 5 इंद्रियां है, वो 5 हॉर्सेस का एग्जाम्पल है। उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है जिससे हम हॉर्सेस को नाचते हैं, दैट इज एक्चुअली द मन। और वो किसके कंट्रोल में रहना चाहिए? बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए, राइट? जो बुद्धि आपको कहे उस हिसाब से मन को एक्ट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मन इतना टर्बुलेंट हो जाता है, इतना अस्थिर हो जाता है, कभी कभी इतना हठीला हो जाता है कि वो बुद्धि के भी कंट्रोल में नहीं आता। और अगर ये भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कभी कभी वो बुद्धि को भी भटका देता है, राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, बट वो कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। इस व्यवहारिक जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना पड़ता है, एवरी डे व्हेन वी गेट आउट ऑफ द हाउस देयर आर सो मेनी अपोजिट फैक्टर्स, या बहुत सारी विरोधाभासी चीजें या शक्तियां या इंसान या मतभेद हमें हमेशा छल्ली करते रहते हैं। हमें उन सब से संघर्ष करना पड़ता है, राइट? उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उन सब से निकलना, मन को नेविगेट करते करते टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर साधना, योर गोल एंड एवरीथिंग, वो कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, राइट? क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। एक बार अगर इंसान चाहे तो वायु को वश में कर ले, लेकिन with fighting all this opposite factor, navigate through this day-to-day life and all these issues and everything, it is sometimes becoming very difficult to control your mind, right?
That is what this shloka is about. 6.34. So 33 और 34 में अर्जुन ने भगवान से मन की जो निर्बलता है, मन के जो प्रॉब्लम है, टू एंगेज द मन इनटू द साधना, वो भगवान के सामने रखी, राइट? कि प्रभु, दिस इज द इश्यूज, वॉट एवर यू आर सेइंग, technically or practically it is not going to be possible from our side because of the situation of the mind, the position of the mind, right? Moving to the next one. यहाँ पे भगवान शुरू करते हैं कि फिर क्या करना चाहिए. तो 635 में प्रभु कहते हैं कि श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते. The second line is very important. अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते. भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु, राइट, एज अ सेकंड लाइन, उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है. टू इंपॉर्टेंट फैक्टर हैज टू बी एडॉप्टेड इन अवर लाइफ. भगवान कह रहे हैं मन आपका कंट्रोल में नहीं है, एक्सेप्टेड. मन आपका चंचल है, एक्सेप्टेड. मन बाहर कहीं भटक रहा है, एक्सेप्टेड. देन व्हाट टू डू? कृष्णा सेज दैट ओनली टू फैक्टर्स. उस हॉर्स को नाथने के लिए सिर्फ दो ही रस्सी की आवश्यकता है. फॉर व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज वैराग्य एंड सेकंड वन इज अभ्यास, प्रैक्टिस. कि भैया मन अगर किसी वस्तु में जा रहा है तो फिर धीरे से उसे ले आओ. ये अभ्यास करना है, उसे लाने का अभ्यास करना है. एक बार गया, वापस से उठा के लाओ. एक बार गया, वापस से उठा. अगर बच्चा पानी में जा रहा है, गंदगी में जा रहा है, आप उठा के उसको वापस ले आओ. वापस से उठा के ले आओ, वापस से उठा के ले आओ, वापस से उठा के ले आओ. दैट इज व्हाट द अभ्यास हुआ. यू आर गेटिंग बैक टू द पोजिशन. और दूसरा हुआ वैराग्य. वैराग्य अर्थात जो चीजें हैं भोगने के लिए, उससे धीरे धीरे डिटैचमेंट डेवलप कर, राइट? प्रभुपाद कैसे समझा रहे इस चीज को? द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड एज एक्सप्रेस्ड बाय अर्जुना इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. भगवान ने अर्जुन की इस बात को एक्सेप्ट किया कि भैया तू सही बता रहा, माइंड को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, किंतु साथ ही वो सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभव है. यह अभ्यास क्या है? एज वी डिस्कस, वर्तमान युग में तीर्थवास तथा परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है. अगर कोई हमें कि भैया जाओ तुम तीर्थ में जाके रहना शुरू कर दो, हरिद्वार जाके रहना शुरू कर दो, वहां पे जाके सिर्फ भगवान का ध्यान करो, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हमेशा एकांत में वास करो, राइट? These are the rules and regulation to controlling the mind, but technically ये possible नहीं है. We cannot leave our house and go to the forest, right? लेकिन प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी सिस्टम बना के हमें दी है, which we can take it inside the house, which is called the Krishna consciousness. भगवान की भक्ति आप घर में और जीवन में लेके आ जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस के अभ्यास से, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस आपको क्या सिखाती है? The basic element. Can someone answer me? What Krishna consciousness teach you? हम कहते हैं ना, we are Krishna consciousness. तो what is Krishna consciousness? वो हमें क्या सिखाता है? कि आप अपना मन को भगवान कृष्ण में लगाएं, भगवान कृष्ण की भक्ति करें. यू सी कृष्णा एवरीवेयर इन एवरीथिंग, राइट? Okay. Valid point. Anyone else? सिंपल. कृष्णा कॉन्शियस हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें. बॉटम लाइन, दैट इज व्हाट द कृष्णा कॉन्शियस. तो केसी के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण या पालन करना शुरू करता है. जैसे ही आप कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ जाते हो, तो आप किसी ना किसी तरीके से भगवान की नवदा भक्ति का कोई एक लिम्ब पकड़ के भगवान की भक्ति करना शुरू करते हो. नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम. अभी आप क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो. माला करोगे, क्या करोगे? कीर्तन कर रहे हो.
मैं क्या कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, अपने मुख से भगवान की लीला कथा का गान कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट द कीर्तन इज, क्योंकि मैंने कहीं से सुना हुआ है, तो मैंने श्रवण किया और अभी इसका कीर्तन कर रहा हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण का, राइट। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। कृष्णा कॉन्शियस को अपने जीवन में अपनाने से क्या होगा, आप किसी ना किसी इस 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस को अपनाओगे अपने जीवन में, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी क्या बोलते हैं, आपके स्वभाव के बहुत करीब है। स्वभाव इन द सेंस कि देखो, कोई इंसान जो रहेगा वो बोल अच्छा सकता है, तो क्या करेगा, वो भगवान का गुणगान करेगा या भगवान की कथा सुनाएगा, बात वार्ता करेगा, ये सब। कोई अगर है कीर्तन अच्छा कर सकता है तो वो सिंग करेगा भगवान का कीर्तन। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ भक्ति। कोई अच्छी माता जी रहती है, दे कैन कुक नाइसली फॉर भगवान, दैट इज ऑल्सो अर्चनम हो गया, राइट। कोई होता है भगवान को अच्छे से ड्रेसिंग कर सकता है, दे विल ड्रेस द भगवान। सो किसी ना किसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाने से आप किसी ना किसी इट्स 9 डिवोशनल सर्विस को अपने जीवन में ले आते, राइट। और ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द रीजन प्रहलाद महाराज ने जब नवदा भक्ति का सूत्र दिया, व्हाट वी डिस्कस, उसमें श्रवण को पहले रखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हमने अब तक, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, हमने अब तक असंख्य जन्म ले चुके हैं। अगर कहते हैं कि अगर हमारी अस्थियों का ढेर लगा जाए तो यहाँ से चंद्र तक की सीढ़ियां बन सकती है एक इंसान की। इतनी अस्थियां हमारी हो चुकी है, इतने जन्म हम ले चुके हैं, राइट। तो इन जन्मों का जो संस्कार रहता है, कोई ना कोई जन्म हमारे चित्त के ऊपर वो संस्कार छोड़ के जाता है। आज मैं जो आपके सामने बिहेव कर रहा हूँ या आप किसी के सामने बिहेव कर रहे हो, जो आपके अंदर विचार आते हैं, जो आपके एक्शंस हैं, इट इज नॉट समथिंग एक्सीडेंटल। वो कोई ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो थॉट या एक्शन नहीं प्रकट हुए। पिछले कई जन्मों के कुछ ना कुछ जो संस्कार है, कुछ ना कुछ जो इम्प्रेशन है, वो आपका चित्त कैरी करते रहता है। और उसी इम्प्रेशन की वजह से आप कोई ना कोई चीजें बिहेव करते हो, सोचते हो, एक्ट करते हो, या किसी ना किसी तरफ गिरते हो या पड़ते हो, राइट। सो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रीवियस इम्प्रेशन। उसे क्या कहा गया है, कलिमल कहा गया है। इट इज द, आपके अंदर, आपके चित्त के अंदर वो पूरा मल जो है वो बैठा हुआ है, चाहे थोड़े अंश के मात्रा में, पर वो इतना पावरफुल है कि इट इज फोर्सिंग यू टू एक्ट इन सच ए वे। बहुत बार हम देखते हैं ना कि कोई महान इंसान है, कोई महान साधु है, बट वो फॉल डाउन फॉर समथिंग विच इज वेरी स्टूपिड। हमें दिखता है कि यार इतने महान संत है, फिर इस चीज के लिए कैसे उनका पतन हो गया। या कोई इतना एरिस्टोक्रेट इंसान है, बहुत जिसकी संसार में प्रतिष्ठा है, वो किसी छोटी चीज के लिए गिर गया। हाउ इज दैट पॉसिबल, क्योंकि वो अंदर छोटा सा जो मल है ना, वो इतना पावरफुल है कि वो आपको वो कार्य करने पे मजबूर करता है। तो यहाँ पे जो श्रवणम का जो सिद्धांत है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, श्रवणम उसके बाद कीर्तन। श्रवणम क्या है, श्रवणम इज बेसिकली इंजेक्शन। अब वापस से बैक टू द सेम एग्जांपल, ये जो हमारे शरीर के अंदर, चित्त के अंदर जो मल है, जो बहुत पावरफुल है, इट इज सो पावरफुल कि हम इसे नॉर्मल किसी साधन से इसको क्लीन नहीं कर सकते। नॉर्मल कोई भी साधन आप लगाओगे तो वो साधन से आप उसे क्लीन नहीं कर सकते। उसको क्लीन करने के लिए आपको सबसे बड़ा क्लीनिंग कंपनी को हायर करनी पड़ेगी, या सबसे बड़े क्लीनर को हायर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा क्लीनर कौन है, भगवान खुद। सोचिए, जब भगवान खुद आपके कानों के जरिए आपके चित्त के अंदर प्रवेश करके आपके चित्त में जाएंगे, तो चाहे कितने भी जन्मों का मल हो उसके अंदर, जब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज बीन सो पावरफुल, राइट, अगर वो आपके चित्त में बैठेंगे आपके कानों के जरिए, तो जो अंदर का मल है वो आसानी से धुल जाएगा। और जब वो मल धुल जाएगा, चित्त साफ हो जाएगा, तो फिर कीर्तन जो है आपकी जीवा से सहज ही प्रकट हो जाएगा। तो श्रवण, श्रवण इज नॉट ओनली लिसनिंग, श्रवण इज रीडिंग ऑल्सो। बहुत सारे भक्त हैं जैसे शैलेश प्रभु, ही रीड एवरी डे श्रीमद भागवतम। हर दिन वो श्रीमद भागवतम का अध्ययन करते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं, एंड ही शेयर दोज नोट्स। उनकी नोट्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है।
If you want, you can request him. He will share the notes on the group as well. Daily उनका ये जो श्रवण का जो क्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक उनकी नियत साधना बन चुकी है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके जितने भी पिछले जन्म का जो जितना भी मल है उनके अंदर, वो धीरे 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 धुलने लग जाता है। फिर जो उनकी जो वचन है, उनका उनका जो आगे के जो लिम्स है भक्ति के, वो एकदम सहजता से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर पूरा क्लीन हो चुका है। अंदर के आसन पे कौन बैठ चुका है? ठाकुर जी खुद। इसके लिए श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण कुड बी लिसनिंग, श्रवण कुड बी रीडिंग, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का यशगान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो जैसे प्रभुपाद कहे कि ऐसी भक्ति का जो प्रथम अंग है वो भगवान के विषय में श्रवण करना है। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है, जिसको कथा की आदत पड़ चुकी है, समझ लेना वो इंसान सबसे धनी है। क्योंकि देखिए, आपके पास धन जो है वो तो किसी पापी के घर पे भी प्रकट हो जाएगा। धन का आना जाना आपके अच्छे या बुरे समय की ये नहीं है। धन तो किसी पापी के घर पे आ जाएगा, किसी अधम के घर पे भी आ जाएगा। धन इज नॉट द साइन ऑफ योर रियल वेल्थ। आपकी रियल वेल्थ क्या है? आपकी रियल सिद्धि क्या है? आपको कथा सुनने की लत लगना, कथा सुनने की आदत होना। क्योंकि मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली क्या है? श्रवण। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उस व्यक्ति के प्रति उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जिसकी वजह से मन उसमें उलझा हुआ है। जितना आप भगवान के प्रति सुनना शुरू करोगे, जितना आपका अंदर का चित्त क्लीन होना शुरू हो जाएगा, उतना आप कहीं गलत तरीके से या गलत जगह पे जो उलझे हुए हैं, आपका मन जहां पे उलझा हुआ है, वहां से वो निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे हायर टेस्ट का पता चल रहा है। आपको कभी दुर्गंध भी अच्छी लगती है। कुछ इंसान जो नॉनवेज खाते हैं, उनको दुर्गंध अच्छी लगती है, क्योंकि उनको सुगंध का पता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनका चित्त जब शुद्ध होना शुरू हुआ, तो उन्होंने प्रसाद को टेस्ट करना शुरू कर लिया। फिर नॉनवेज की तो बात क्या करें, अगर ऑनियन गार्लिक भी कहीं पे बन रहा है तो उनका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने प्रसाद का हायर टेस्ट चख चुका है। वैसे ही जिसने भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला के बाद, भगवान के भक्त, उनकी कथा जब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, उनकी लत लग गई, तो देन दे आर डेवलपिंग द हायर टेस्ट। और जब ये हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो मन जिस विषयों में उलझा हुआ है, धीरे धीरे उस विषयों को छोड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि यार, अब मुझे मिठाई मिल रही है, मैं कड़वाहट क्यों ग्रहण करूं, राइट? तो इसी तरीके से मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिसमें कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, वो कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य को सीख सकता है। वैराग्य बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए, एक वैराग्य क्या है कि आप अपने आप को बांध के किसी वीरान जगह में जाके बैठ जाओ कि मेरे को ये भी नहीं देखना, वो भी नहीं देखना, मैं अपने मन को कंट्रोलिंग। कब तक रुकोगे? कभी तो आप वापस में संसार में आओगे। जैसे ही वापस से वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति में होगी, आप वापस से उसमें उलझ जाओगे, राइट? द बेस्ट वेज आपको उन सब का वैराग्य हो जाए कि आप भीड़ में रहो, लेकिन फिर भी उन चीजों से अनासक्त ना हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाभारत में आता है, जब पितामह भीष्म, महर्षि वेदव्यास, युधिष्ठिर महाराज और पांडव जन सब मिलके डिस्कशन करते हैं क्या कि जो अश्वमेध यज्ञ है, उसका हेड किसको बनाया जाए, राइट? सो स्पॉन्टेनियसली पांडवों ने कहा कि पितामह भीष्म आप ही बन जाए, क्योंकि आप वैराग्य मूर्ति है, राइट? आप ब्रह्मचर्य की मूर्ति, आपने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो पितामह भीष्म ने एक बहुत सही एग्जाम्पल दिया। पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे से भी बड़ा ब्रह्मचारी एक और है, मेरे से भी बड़ा वैराग्यवान एक और है। तो युधिष्ठिर ने कहा कौन पितामह? तो बोले वो नंद नंदन कृष्ण। क्योंकि मैंने जो वैराग्य किया है, मैंने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वो मैंने विषयों से दूर रह के किया। मैं स्त्रियों से मिलता नहीं था, स्त्री मेरे कक्ष में आ नहीं सकती है, मैं उनको डिस्टेंस से मिलता था। मैंने अपने वैराग्य का पालन किया बाय एग्जीक्यूटिंग द रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस। लेकिन इसके अपोजिट
कृष्ण ने जो वैराग्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो उसने 16,108 गोपियों के और रानियों के बीच में रह के किया। सो मेरे से बड़ा वैराग्यवान वो है, राइट। सो पदार्थ से विरक्ति, पदार्थ के बीच में रह के हो, वही सही वैराग्य है। इसीलिए वैराग्य का अर्थ क्या है? पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ से विरक्ति हो गई, फिर चाहे आप जंगल में रहो या चाहे आप बीच बाजार में रहो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर इम्यून टू दैट। फिर आपके सामने कुछ भी आ जाए, मैं कहीं भी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द रियल वैराग्य। रियल वैराग्य का मतलब ही यही है कि पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त हो। एनी क्वेश्चन इन दिस वन? Moving to the next one, 636. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्यपतुम उपयतः। कि जिसका मन टर्बुलेंट है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है। भगवान यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन टर्बुलेंट है, यानी वो भटक रहा है, उसका मन एक विस्फोट है, इधर भागू उधर भागू, ये करूं वो करूं, उसके लिए जो आत्म साक्षात्कार करना वो बहुत ही कठिन होता है। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसके लिए सफलता निश्चित है। ये मेरा मत है। क्या कह रहे भगवान? किंतु जिसका मन संयमित है, जिसका मन उसके कंट्रोल में है, राइट। चलिए, पिछले सप्ताह हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था कि जिसके कंट्रोल में उनका मन है, उसे क्या कहा जाता है? एनीवन रिमेंबर्स? दो प्रकार। यस 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 यस। Who was that? Me, Hiren. Oh, हिरण प्रभु। यस यस यस। सो गोस्वामी उसी को कहा जाता है जिनका मन उनके कंट्रोल में है, राइट। सो जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है। उपाय किस लिए? कि भैया जैसे भगवान ने 335 में बताया, अभ्यास और वैराग्य, ये उपाय है। आपका मन अभी संयमित नहीं है, लेकिन आप उपाय करते हो कि भैया इसमें मेरा मन जा रहा है बार बार, चलो वापस लेके आओ, चलो वापस लेके आओ, और थोड़ा उस विषय से धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दो। तो अभ्यास और डिटैचमेंट, और जो समुचित उपाय करता है, दैट इज व्हाट द उपाय इज, अभ्यास और डिटैचमेंट, उसकी सफलता जो है वो निश्चित है। उसकी सफलता निश्चित है, भगवान कह रहे हैं। देखिए, भगवान डिक्लेयर्स दैट वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू डिटैच द माइंड फ्रॉम द मटेरियल एंगेजमेंट कैन हार्डली अचीव द सक्सेस इन द सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिसका मन डिटैच नहीं है, या जो ट्रीटमेंट नहीं करता अपने मन को डिटैच करने की उन सब मटेरियल चीजों से, उनको सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्म साक्षात्कार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। चाहे आप कोई भी योग पद्धति का जुगाड़ लगा लो, आप एक पैर पे खड़े रहो, चाहे नाक बंद करो, चाहे सांस ऊपर लो, चाहे सांस नीचे लो, चाहे सांस बीच में रोक दो, कुछ भी कर लो, राइट। Trying to practice yoga while engaging the mind in material is like trying to ignite a fire while pouring the water on it. ये उसी तरह हो गया वो सब योगा पद्धति को यूज करना फॉर कंट्रोलिंग द माइंड और अटेनिंग द सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे कोई इंसान पानी के अंदर बैठा हुआ है और फायर को इग्नाइट कर रहा है। इट इज नॉट गोना वर्क। सो योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। आजकल संसार में मार्केट में बहुत सारी योगा पद्धति है, यहाँ पे मेडिटेशन करो, यहाँ पे प्राणायाम करो, ये गुरु है वो गुरु है, बट हाँ, वो माइंड को डिटैच करने की या उसको भक्ति में लगाने की कोई प्रोसेस नहीं समझाते। तो वो वैसा ही हो गया जैसा पानी में बैठ के फायर को जला रहे हो। दैट इज व्हाट कृष्णा से। तो यूजिंग ऑल दिस योगिक पद्धति टू गेटिंग सेल्फ रियलाइजेशन इज टेक्निकली नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज you are not detaching your mind from the material sense enjoyment. And till the time you won't
detangle your mind or detach your mind from the material sense enjoyment, Krishna says that उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है. Therefore, इसीलिए one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. भगवान की दिव्य सेवा में अपने माइंड को लगाना is the easiest and the smartest solution. Unless one is engaged in the bhakti, he cannot steadily control the mind. जब तक आप भक्ति में रत नहीं हो, जब तक आप कोई भी इस 9 डिवोशनल सर्विस के किसी न किसी एक लिंब को पकड़ के आगे नहीं बढ़ते हो, तब तक अगर आप कोई कहते हो या कोई आपको कहता है कि मैं आपको माइंड को कंट्रोल करके आत्म साक्षात्कार करा सकता हूं, तो समझना वो आपको झूठ बोल रहा है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, तो वो आप खुद को चीट कर रहे हो. राइट? कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इजीली अचीव, जैसे कहा कि जो भगवान की भक्ति में लगा है वो इंसान बहुत आसानी से योग प्रैक्टिस का जो आउटपुट है उसको अचीव कर लेता है विदाउट सेपरेट एंडेवर. लेकिन उसके ही विपरीत जो योगा प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन अगर भक्त नहीं है, तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना इज क्लोज टू वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसने मन को साधने के लिए कोई कार्य नहीं किया. Right? 636. The last one is 637. अर्जुन उवाच. अब यहाँ पे अर्जुन ने समझ लिया, पहले ध्यान समझा, फिर अर्जुन ने माइंड की दुर्बलता के बारे में बताया, फिर भगवान ने उसको सिंपल सा रास्ता बताया कि भैया तू डिटैचमेंट और अभ्यास से माइंड को कंट्रोल कर, वो हो जाएगा. ये सब होने के बाद अभी अर्जुन जो है फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं धीरे धीरे. तो अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धा योपेतो योग चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति. वो भगवान से सवाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि काम गति कृष्ण गच्छति. कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे महाबाहो, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग पद्धति को प्राप्त नहीं कर पाता. राइट? अब यहाँ से जो 2 क्वेश्चन है 37 38, वहां पे अर्जुन उस योगी के बारे में पूछ रहे हैं कि जिन्होंने भक्ति करना शुरू किया, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिसने किसी गुरु का आश्रय लिया है, जिसने किसी प्रोसेस को अपनाया है आउट ऑफ दैट 9 डिवोशनल सर्विस, किसी कारणवश वो वहां से विचलित हो जाता है या वहां से गिर जाता है, तो उसका क्या होगा. कभी कभी बहुत बार संसार में ये होता है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में डिवोटी का संग मिलता है या प्रसाद का असर रहता है या इन्वायरमेंट रहता है या किसी का इन्फ्लुएंस रहता है, उसकी वजह से वो भक्ति करना शुरू करते हैं. लेकिन धीरे 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 वो अपने एसोसिएशन पे ध्यान नहीं देते. राइट? डिवोटी का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो एसोसिएशन पे ध्यान नहीं देते. और क्या होता है, जब एसोसिएशन का कवच निकल जाता है तो आपके जो भक्ति करने के जो पुर्जे वो धीरे धीरे लूज होना शुरू होता है, देन यू विल टेक्निकली फॉल डाउन. राइट? तो आपने भक्ति करना शुरू किया, यू एग्जीक्यूट द भक्ति फॉर सर्टेन टाइम. कुछ लोग 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल भक्ति करते हैं, लेकिन वो स्मार्टली एसोसिएशन को ध्यान में नहीं रखते. दे डोंट मेक श्योर कि दे आर सराउंडेड बाय द डिवोटी और द डिवोटी एसोसिएशन. तो क्या होगा, वो भक्ति रूपी जो धन है वो धीरे धीरे माया उसको छिन्न भिन्न करना शुरू कर देती है. और एक समय ऐसा आता है कि उनका मित्र वर्ग, उनके आसपास के लोग इतने प्रबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि उनको फिर धीरे 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 भगवान विसर जाते हैं, भगवान की सेवा विसर जाती है, भगवान का नाम विसर जाता है. कुछ अरे छोड़ना यार, बाद में करेंगे, अभी तो बाद में नाम जप करूंगा, बाद में सेवा. धीरे धीरे क्या होगा, वो निकल जाता है. हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उस भक्ति रूपी कवच से बाहर निकल गए, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल गए. एंड देन वी फॉल फॉर द ट्रैप. फिर हम वही पार्टी, वही घूमना फिरना, वो हमें सब शुरू हो जाता है. एंड वी गेट आउट ऑफ दिस डिवोशनल सर्विस प्रोसेस. तो क्या होगा, और उसके बाद जब मृत्यु आ जाती है तो बोलते ना, चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करना. तो अर्जुन कह रहे कि प्रभु, किसी ने अगर किसी कारणवश भक्ति शुरू की है
उसने कुछ समय तक भक्ति को एग्जीक्यूट भी किया, उस पद्धति को एग्जीक्यूट, लेकिन कारणवश, क्या कारण है? भौतिकता, दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट, दिस फिजिकल अट्रैक्शन, देयर आर सो मेनी थिंग्स एप्लीकेबल। भौतिकता के कारण किसी ना किसी कारणवश वो विचलित हो जाता है और फिर वहां से निकल जाता है उस डिवोशनल सर्विस से। तो फिर क्या होता है? What happened to that kind of devotee? What happened to that kind of yogi? क्या होगा? वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसका क्या होगा? कृष्णा, वो कहते हैं ना कि there are some sort of organizations, आप when you go for a high paying job and all this thing, you choose sort of organization, a company who has a better employee policies, कि भैया किसी कारणवश अगर आप कंपनी को सर्व नहीं कर सकते, आप इल हो जाते हो या आप हैंडीकैप हो जाते हो, then what are the policies for the company that how that employee is going to be taken care? So यहाँ पे अगर कोई इंसान अपना एम्प्लॉयमेंट, अपनी सेवा भगवान को समर्पित करता है, तो भगवान का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए डिवोटी पॉलिसीज क्या है, हाउ द डिवोटी इज बीन टेकन केयर, क्या वो छिन्न भिन्न हो जाता है या कोई ऐसी पॉलिसीज है जिससे वो कवर अप रहते हैं? So that we're going to continue in the next session, right? So any questions so far? Hello? Any questions? No? ठीक है. Then we'll stop here. Thank you very much everyone for joining us today again, and we'll see you next week. So शायद next week का class नहीं रहेगा because I am traveling for Ram Navami celebration. But yes, there is a Ram Navami katha and that will be uploaded on Monday. Yeah, because Sunday is a Ram Navami and Saturday I would be traveling. Thank you. And should we shift to Sunday the class? क्या लगता है आपको? If we do it on Sunday, you will be okay? Okay પ્રભુ, તમને ક્યારે ફાવે ત્યારે અમે ready. Yeah. Yeah, but Monday working હોય ને એટલા માટે. So is this okay? Sunday આપણે same time કરીએ તો? No problem પ્રભુ. Okay, so then from next week onwards we do it on Sunday. So that with the people अभी क्या होगा कि they might be getting busy on Saturday because of the business. So Sunday would be easy for everyone. So we'll do it Sunday on the same time. Okay પ્રભુ. प्रभु जी, Yes, अगले yes. नेक्स्ट संडे को इस्कॉन बैरी में भी रामनवमी का प्रोग्राम है, तो Yes. would be difficult अटेंड करने के लिए for me. नेक्स्ट वीकेंड तो है ही नहीं माता जी क्लास, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग। जो अपना इस्कॉन मस्को का अपना जो है ना, वी हैव अ सेलिब्रेशन रामनवमी ऑन 10th, तो मैं खुद या हंसविल हम में हूँ। लोगों की बैरी वालों की भी 10th को ही है, सेम तो टाइम पे, आई थिंक मॉर्निंग में ही है। यस, सो नेक्स्ट हमारा 3 to 5 है। सो अगर आपका मॉर्निंग है Okay. तो यू कैन जॉइन अस। हम लोगों का आई थिंक 1:30 to 4 है। ओके, वी आर स्टार्टिंग एट 3 with Abhishek. 3 to 4 is Abhishek and 4 to 5 is Katha. And 5 to 5:30 is Bhoga and Aarti. And 5:30 is Prasadam. ओके। और प्रभु जी, वो मंदिर कब खुल रहा है मिस्कोका वाला? डू वी हैव द June. डेट फॉर इट? Date abhi nahi hai, but planning is June Rath Yatra will be the first event we're gonna celebrate. So it's ओह ओके ओके, प्लीज कीप अस पोस्टेड। sure Mataji. ठीक है. So then we'll stop. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Vanchakalpatarubhayasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you.